ये स्पष्ट लिखा है। और पति की ही आज्ञा से पत्नी को व्रत करना चाहिए, है ना, अन्यथा नरक में जाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। हाँ, जो जबरदस्ती करती हैं कहीं इसका व्रत कहीं उसका व्रत, तो अगर पति की इच्छा नहीं है तो ना रखें, क्योंकि पति की सेवा ही उसका असली पति व्रत है। ध्यान रखना। दूसरा, भाई पंडित जी उनके लिए ही बस है, हमारे लिए उनके लिए भी तो कहीं होगा, है? दादा लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे, है? कि देखो पंडित जी कैसी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमारा हिंदू धर्म ना तो पति को छोड़ा है और ना तो पत्नी को छोड़ा है। जो अगर पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए तो पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, यहां तक ऐसा कहा गया है कि किसी भी माता पिता को अपने बड़े बेटे का भी नाम नहीं लेना चाहिए। इसीलिए पहले के लोग अपना प्यारा नाम रखते थे अलग से, है ना। जो राशि का नाम लिखता निकलता है उसको तो माता पिता का नाम लेना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उसके बच्चे में चिड़चिड़ापन आता है। एक प्यार का नाम अलग अलग लें। हाँ, यशोदा मैया क्या बोलती थी, उनका नाम असली था कृष्ण, तो उनको बोलती थी कनुआ। क्या बोलती थी? कनुआ। एक माता पिता का प्यार का नाम अलग से होता है। पहले लाला कहते थे, बेटा कहते थे, बेटी कहते थे, दादू कहते थे, बड़ा प्यार का नाम रख लेते थे। लेकिन आजकल तो हमारी माताएं लेती हैं अपनी पति का नाम, तो माता पिता तो मान लो लेते ही हैं। तो पति के भी वही धर्म है जो पत्नी के धर्म है। अगर पत्नी को ये स्वतंत्रता नहीं है पुरुष से प्रेम करने के लिए, तो पति को भी स्वतंत्रता नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जो स्त्री अपने पति के अलावा किसी दूसरे पति से प्रेम करती है और जो पति अपने पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करता है, तो उसके शरीर को मूसल से छेदन किया जाता है। नरक में उसको भी भयंकर यातना कष्ट भोगना पड़ता है। ये नरक की यातना आपसे कोई नहीं बचा सकता। हमारे हिंदू धर्म में जिसका जितना पत्नी का सम्मान है, एक स्त्री का सम्मान है, अन्य धर्मों में नहीं है। अच्छा, हम पंडित कब बने? जब हम पढ़े लिखे। सही है ना भाई? बालकपन से गए, विद्याध्ययन किए, 10 साल 5 साल गुरुजी की सेवा किए, तब हम आप लोगों को कथा सुनाने लायक हुए। तब हम लोगों को आप लोगों ने कहा पंडित जी। लेकिन हमारी पंडितानी कहीं नहीं गई। बोलो राधे राधे। हमारी श्रीदेवी कहीं नहीं गई। पंडित की पत्नी क्या हो गई? पंडितानी हो गई कि ना हो गई? मास्टर की घरवाली एक भी ना पड़ी हो, अंगूठा टेको, लेकिन उसकी पत्नी को भी कहते हैं मास्टरनी, है ना। सरपंच की पत्नी सरपंचनी हो जाती ना, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, वकील की पत्नी वकीलनी। तो जितना हमारे हिंदू धर्म में सम्मान है, स्त्री को कहीं नहीं जाना पड़ता है। जो पुरुष का सम्मान मिलता है उसका तो अब उसकी पत्नी का सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी अपने आप कहला जाती है। अच्छा, सही है कि नहीं? दूसरी बात, पत्नी का जब ऋतु धर्म आए तो 4 से 5 दिन तक पति को ही काम करना चाहिए, बेटे को काम करना चाहिए, उसको ही। हम कुछ लोग बोलते हैं रविवार की छुट्टी है। हमारे यहाँ माताओं को महीने में 4-5 दिन की छुट्टी तो ऐसे मिल जाती है। हाँ, उसमें 4-5 दिन की छुट्टी रहती है, खूब बढ़िया बना बनाया खाओ। लोग बोलते हैं इतवार की छुट्टी करते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसी वैज्ञानिकों ने, संतों ने परंपरा बना दी है कि उस स्त्री को से कभी काम नहीं करवाना चाहिए। एक तो शास्त्र विरुद्ध है, ना तो पूजन ना तो पाठ, केवल भगवान का स्मरण कर सकते हैं।
पूजन पाठ उस समय नहीं कर सकते हैं, ना तो भोजन बनाना चाहिए, ना तो कोई कार्य करना चाहिए। उस समय सिर्फ स्त्री को आराम की जरूरत होती है, क्योंकि स्त्री उस समय अगर काम करेगी तो उसको बीमारी भी कोई हो सकती है, तो उसको एकदम आराम की जरूरत है। काम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उस समय जो स्त्री से काम करवाता है उसका पति नरक की यातना ही करता है, ध्यान रखना। हाँ? तो बेटे को या कि उसकी बेटी हो या उसका पति हो, और यदि बेटा नहीं है बेटी नहीं है तो सारे कार्य पति को करना चाहिए, ध्यान रखना। हर 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 हर। पत्नी को कभी द्वार पर बैठ करके जू नहीं मारना चाहिए। हाँ, डेली नरसिंह भगवान का रूप है, डेली पे कभी स्त्री को नहीं बैठना चाहिए, नरसिंह भगवान का अपमान होता है। और शाम के समय तो हमारी माताएं सब काम बूत करके कहीं बैठे चाहे ना बैठे, डेहरी पे जरूर बैठेंगी, खड़े होंगी। जो स्त्री अपने घर के डेहरी पर खड़ी होती है, डेहरी पर बैठती है, उसके घर की लक्ष्मी धीरे धीरे भाग जाती है। अब ध्यान रखना। दूसरा, झाड़ू हो गया, मूसल हो गया, ऊखल हो गया, बर्तन हो गए, इसमें कभी पैर का ठोकर नहीं मारे, ठीक है ना। इसमें पैर का ठोकर नहीं लगना चाहिए। चाहे जहां बर्तन रखे हैं, चाहे जहां झाड़ू रखी है, चाहे जहां मूसल, उसको लांगना नहीं चाहिए। जिस पानी में, जिस भोजन में, जिस सामग्री में लात लग गई है उसको त्याग कर देना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपके पैर अगर किसी पानी की टंकी में लग गया है, उस पानी को नहीं पीना चाहिए। और झाड़ू में लग गए लात तो उससे माफी मांगो, क्षमा प्रार्थना मांगो। और